हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेशियो और अनुपात और समानुपात की दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए क्या पढ़ते हैं आज की क्लास में हम। ठीक, माना कोई अनुपात दे दिया और बोल दिया इसी का वर्गानुपात निकालिए, और दूसरा बोल दिया कि वर्गमूलानुपात निकालिए। यह दोनों चीज बूझेगा। वर्गमूलानुपात मतलब डुप्लीकेट निकालना है इसका। डुप्लीकेट निकाला, वर्गानुपात इसको मतलब समझने से ही पड़ रहा, वर्ग बुझ रहा है। तो 4 का वर्ग 9 का वर्गमूलानुपात यानी सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट वर्गमूलानुपाती मतलब इसको लिखेंगे अपन रूट में 4 रेशो। तो इसका क्या आएगा 4 का 2, दो लिखिए तो इसके लिए इसका 3। उसी तरीके से दे देगा 8 रेशो 125, 8 रेशो मान लो 64 मान लो। ठीक, अब अपन ने यहाँ पर बोल देगा इसका घनानुपात निकालो। घनानुपात मतलब ट्रिप्लीकेट निकालेंगे इसका 8 का क्यूब की करेंगे, 8 का क्यूब 500 रुपीज। अगर इसका रेशियो चेंज करनी है अपन, माना 2:3 दिया है घनानुपात। अगर अपन 2 का घन निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 का घन निकालेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक, अगर अपन 64 और 125 का यह अनुपात का घन मूलानुपाती निकालें, मतलब सब ट्रिप्लीकेट निकालेंगे मतलब कैरी 3 है, तो यानी 4 आएगा, इसका 5 आएगा। ठीक, अब बढ़ते टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे अब। तो अपन पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है एक बैग में कुल 200 रुपये हैं, जिसमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में दिया गया है, और सिक्कों की संख्याओं का जो रेशियो है वो दिया गया है 2:3:4 है, और पूछा गया कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए कितनी है। ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे। पहले देखेंगे कि सिक्के किस किस के रूप में लिखे हैं। सिक्के कौन कौन से हैं? 5 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं और 1 रुपये के हैं। ठीक है, जो सिक्कों की जो संख्या दी गई है, सिक्कों की संख्या दी गई है, उनका अनुपात क्या है? 2 अनुपात। अनुपात को x में बदल दिया, मतलब संख्या के रूप में लिख लिया है। ठीक है, और ये 3 है तो 3x और 4x। ठीक, और अपन कुल रुपये निकालेंगे इनके कि कुल रुपये है कितने। 2 का 5 में गुणा किया, 2 का 10x, 3 का 2 में किया, 3 में 6x, 4 का 1 में किया 4x। ठीक, अपन कुल रुपये कितने दिए? 200 रुपये दिए गए। तो आप फ्रैक्शन के अनुसार देखेंगे,
प्रश्नानुसार कुल रुपये हैं उनको ऐड करेंगे तो कितने हैं, 10 हैं और 6 हैं, 6x + 4x, और टोटल रुपये दिए कितने हैं, 200। ठीक, इनको जोड़ा तो कितने होंगे, 10, 16, 4, 20। ठीक, 20 का भाग मल्टीप्लाई किया इसमें, ये कितने आएंगे, 10। ठीक, और पूछा क्या है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। दो रुपये के सिक्कों की संख्या मतलब कौन की संख्या कितनी है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये ये रहे, सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x। 3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितनी दी है, 10, तो यानी सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 30। अब करेंगे अपन नेक्स्ट दूसरा टाइप। फर्स्ट का उसी तरीके का दूसरा सवाल पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। सिक्के कौन कौन से दिए गए, पहले सवाल की तरह ही 5 रुपये के दिए गए, 2 रुपये के दिए गए और 1 रुपये के दिए गए। ठीक है, तो सिक्कों की संख्याओं का अनुपात जो दिया गया है, सिक्कों की संख्या कितना दिया है, 1, मतलब 1x, ठीक, 2x और 3x। अब कुल रुपये निकाल लो। कुल रुपये कैसे निकालेंगे अपन, इनका ऐसे मल्टीप्लाई किया, 5x, 2 का 2 में किया 4x, 3 का 1 में किया 3x। ठीक, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, इनमें जोड़ने पर कितना रुपये हो रहे हैं, 5, 4, 9, 9 और 2, 9 और 3, 12, 9 और 3, 12। लेकिन अपन को एक बैग में कुल रुपये कितने दे रखे हैं, 240। ठीक है, जोड़ने पर कितना होगा, 12x 40, 12 दूने 24, 20 आएगा। लेकिन पूछा क्या है सवाल में कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो अपन 2 रुपये के सिक्के कितने हैं वो बताना है। दो रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2x। x की वैल्यू कितनी दी है, 20। ठीक, अब बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टाइप, पढ़ेंगे अपन दूसरा टाइप। तो इसमें क्या दिया है, उसमें रुपये थे, इसमें सिक्के जो 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के रूप में दिए गए और इनके मूल्यों का अनुपात दे दिया 2:1:3 है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। ठीक, वास्तविक मान मतलब इनकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये। ठीक, और मूल्यों का अनुपात कितना है, मूल्य मतलब अमाउंट, इनका अनुपात कितना दिया, 2:100। मतलब संख्याओं के रूप में लिखना है तो x के साथ लिखेंगे। ठीक, अब अपन को सिक्कों की संख्या निकालनी है। सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन मतलब जो मूल्य है उसके अपॉन में वास्तविक फेस वैल्यू को लिखेंगे, में 2 और 3x अपॉन 1। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे अपन। उसमें कितने सिक्के दिए गए हैं, 78 सिक्के, लेकिन इसमें सिक्कों की संख्या ये है 2x अपॉन 5,
3x/2 प्लस 3x और 70। ठीक, इनका एलसीएम ले लिया, 5 और 2 का 10 आ गया। ठीक है, 5 का 10 में डिवाइड दिया 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया 2 दूनी 4x, 2 का 10 में दिया 5 बार गया, 5 का x में मल्टीप्लाई किया 5x, 1 का 10 में 10 बार गया, 10 का इसमें किया। ठीक, इनको ऐड किया 5 और 4 9 और 13 में 39, इनका मल्टीप्लाई इसमें किया 0। ठीक है, 39 दूनी 78। ठीक है, 20 आ गए। और पूछ के आ रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2x/5। पाँच रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2x/5। 2 गुना x की वैल्यू कितनी है? 20। 4 बार कट गया, 5 से 2 का गुना 4 में किया 8 आ गया। ठीक, तो 8 संख्या है 5 रुपये। अब इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, उसी तरीके का सवाल, बस वैल्यू चेंज कर दी गई। तो अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका उसी तरीके से। इसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी दी गई है? 5 रुपये में, 2 रुपये में और 1 रुपये में। ठीक, अनुपात मान। ठीक है, और इसके मूल्यों का अनुपात कितना दिया गया है? अमाउंट वो दिया गया है 4x, 2x, इसकी संख्या 1x। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ कॉइन निकालेंगे, मतलब सिक्कों की संख्या, वो इसकी अपॉन में रख के निकालेंगे। जो मूल्य दिया उसके फेस वैल्यू के अपॉन में। 4x को ऊपर रखा और 5 नीचे, उसी तरीके से 2x को ऊपर रखा और 2 को नीचे, उसी तरीके से x को ऊपर रखा और 1 को नीचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन की संख्या ये दी गई, लेकिन कौन कितने दिए गए हैं? 56। तो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के अनुसार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4x/5 प्लस 2x/2 प्लस x/1। लेकिन सिक्के दिए कितने हैं अपन को? वास्तविक 56। एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 10 आ गया। 5 का 10 में डिवाइड 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई किया 4 में 8 हो गया। उसी तरीके 2 का 10 में दिया 5 बार गया, 5 का 2 में किया 10x। 1 का 10 में किया 10 बार गया, 10x बराबर, इनको ऐड किया 10 10 20 20 8 28 बराबर 56 गुणा 10, 28 दूनी 56, 10 दूनी 20 है। लेकिन पूछ के आ रहा है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 5 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी दी गई है? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 4x/5। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 5। 4 इंटू एक्स का मान कितना दिया गया? 20/5। 5 चौके 20, 4 चौके 16। तो कितने सिक्के हैं 5 रुपये के? 16। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टाइप।